हमारे मानव शरीर में अगर वाइटल ऑर्गन्स को मैं सबको इकट्ठा करूं, जैसे दिमाग, दिल, गुर्दे, लीवर, पेनक्रियाज और इसी तरह के और भी छोटे छोटे कई सारे वाइटल ऑर्गन्स, अगर इन सब को मिलाया जाए तो इनका वजन शरीर में बनता है लगभग 3 से 5-6 किलो तक। और इसी तरह अगर मस्कुलोस्केलेटल ऑर्गन्स यानी कि हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, लिगामेंट्स, इन सब को अगर मिलाया जाए तो इन सब का वजन आता है लगभग 35 से 40 किलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनय सेठी। मैं फिजिशियन हूं, योगा इंस्ट्रक्टर हूं और लाइफ कोच हूं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो 60 किलो के व्यक्ति के शरीर का लगभग 8 से 10% हिस्सा है, उसके बारे में इतना चिंतित और इतना उतावला है कि वो सिर्फ इसी का ध्यान रखने की बातें करता है, जबकि हमारे शरीर का जो लगभग 80-90% हिस्सा यानी कि मस्कुलोस्केलेटल ऑर्गन्स यानी कि हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, हमारे लिगामेंट्स, उनकी देखभाल के लिए चिकित्सा विज्ञान कुछ भी नहीं कहता है। अगर शरीर की हलचल यानी कि उसकी चहल पहल अच्छे से बनी रहे तो मेरा ये मानना है कि हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स जो सिर्फ 8 से 10% ही किसी भी व्यक्ति के वजन का हिस्सा होते हैं, उनकी देखभाल अपने आप से हो जाएगी। हमारा जिस प्रकार से जीवन की भाग दौड़ है, उसमें अब कोई व्यक्ति ये तो कह सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो ये कह सकता है कि मैं अपने कारोबार के लिए या घरेलू काम काज के लिए सुबह से लेके शाम तक भागदौड़ करता रहता हूँ और इस तरह से मेरे शरीर की हलचल भी होती रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, हमारे शरीर की एक एक कोशिका इतनी ज्यादा समझदार है कि वो ये फर्क करना जानती है कि जो ये इंसान सुबह से लेके शाम तक भागदौड़ कर रहा है, वो दुनियादारी के लिए कर रहा है या स्वयं के लिए कर रहा है। तो दोस्तों, सैर करना और योग अभ्यास करना इतना ज्यादा जरूरी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। ज्यादातर लोग, लगभग 95% लोग सैर नहीं करते हैं और बचे हुए जो 5% लोग सैर करते भी हैं तो वो सिर्फ तब करते हैं जब बिल्कुल सिर पर आ पड़ती है, यानी कि जब कोई बीमारी हो जाती है तभी डॉक्टर की सलाह पर वो ये काम शुरू करते हैं। और एक बात और, डॉक्टर भी तब तक कभी भी एक्सरसाइज करने की या सैर करने की सलाह नहीं देते हैं जब तक आपको कोई दिल से संबंधित बीमारी या कोई ब्लड प्रेशर या शुगर ना हो जाए। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए रोज सुबह अगर किया जाए सैर का नियम लगभग 45 मिनट का, तो ये सोने पे सुहागा होगा। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप 45 मिनट योग और प्राणायाम के लिए भी दे सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।